चलिए गाइज, तो मैं प्रिंस राज, मैथ्स विद प्रिंस राज में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से मैं एडवांस मैथ का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें से आप लोगों को बहुत ज़्यादा एसएससी की जर्नी में जो है वो हेल्प मिलेगी दोस्तों। और मैं एक मोटिवेशनल टाइप का शायरी के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा अपने जर्नी को। बोलता है कि एक बात पूछी है जमाने से, एक बात पूछी है जमाने से, कौन रोकेगा शेर को आने से। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री जो है, इसमें से ट्रिगोनोमेट्री का हम यदि बात करें तो टोटल 8 पॉइंट पे बात हम लोग करेंगे दोस्तों। इसमें से छोटा छोटा चैप्टर 8 चैप्टर आपको है जिसको पढ़ना है दोस्तों, और जिससे सवाल पूछा जाता है, जिसमें से हम सेक्शन ए बी सेक्शन सी करके हम बात करेंगे। जैसे हम पॉइंट बताएंगे आपको, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट, जी पॉइंट, एच पॉइंट। एच पॉइंट मतलब हाइट एंड डिस्टेंस दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल जो है वो पूछा जाता है दोस्तों। और टोटल जो 2017 का जो मेंस दिए हैं उनको मालूम होगा, इससे 3 सवाल आया था और ई पॉइंट से भी 3 सवाल आया था। टोटल 6 सवाल हो गया। और ए पॉइंट से भी सवाल आता है, कभी 2 रह जाए, कभी 3 रह जाए। और बी पॉइंट से भी जो है वो पूछा जाता है दोस्तों, जिसमें से 2 सवाल या 3 सवाल। टोटल यदि हम मेंस में बात करें तो टोटल 10 सवाल से 11 सवाल के करीबन पूछा जाता है पूरा एसएससी के जर्नी में। पूरा 10 से 11 सवाल जो मेंस का हम बात कर रहे हैं। हम पीटी और मेंस दोनों को लेकर चल रहे हैं। जिसका तैयारी मेंस का होगा उसी का एग्जाम निकलेगा, और जिसका तैयारी थोड़ा ऊपर लेवल से होगा उसका नहीं होने वाला है, और वो अगले बार के चांस में रहे हैं। तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे। और मैथ्स है जो वो बिल्कुल प्रैक्टिस पे है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट रहेगा तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट बताने के बाद हम सवाल जो है वो आपको करवाएंगे। पूरा सवाल जो है आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, बिल्कुल 0 to हीरो लेवल, एकदम 0 to हीरो लेवल बैच रहेगा। तो चलते हैं हम आगे। चलिए, टोटल आप देख लेंगे कैसे कैसे आप 8 पॉइंट पढ़ेंगे। हम ए पॉइंट के बात करेंगे आज, ठीक है। आज हम ए पॉइंट के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए, ए पॉइंट में आपको पूरा बिल्कुल बेसिक से बताएंगे दोस्तों, बेसिक टू एडवांस लेवल। इतना एडवांस कि आपको उस लेवल तक बताया जाएगा ताकि आप हर एक सवालों को, मेंस के हर एक सवालों को टच करेंगे। यदि आप ध्यान से हमारे लेक्चर को ध्यान से अच्छे से यदि पढ़ते हैं तो सारा जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ठीक है दोस्तों, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति जो है वो एक बड़ा चैप्टर माना जाता है, जिसमें से टोटल मेंस में बात करें तो इसमें से 10 सवाल अप्रोक्स पूछा जाता है। सीजीएल का मेंस का बात कर रहे हैं। यदि हम प्री का बात करें दोस्तों तो 3 से 4 सवाल रहता है। सीपीओ में बात करें तो सीपीओ में आपका ये वेटेज जो है 5 से 6 सवाल का वेटेज रह जाएगा। और सीडीएस में तो भर के क्वेश्चन पूछता है पूरा। सीडीएस जो है वो लगभग इसमें से टोटल 15 से 20 सवाल रह सकता है दोस्तों। 15 सवाल अप्रोक्स आप मान ही लीजिए, 15 सवाल टोटल ट्रिगोनोमेट्री से, मतलब अच्छा खासा वेटेज है ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक ना दोस्तों।
ठीक है। और स्टेट एग्जाम का तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेट एग्जाम में जो है वो फिक्स नहीं रहता है। जैसे आप रेलवे का एग्जाम देंगे तो वो फिक्स पैटर्न पर सवाल नहीं पूछता है, इसीलिए हम इसके बारे में हम पूरा नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, वेरी करते रहता है। तो वेरी का हम बात नहीं कर रहे हैं। ये जो पैटर्न आप हर एक ईयर में चाहे तो CHSL का दें, CHSL में भी आपका जो है 3 से 4 सवाल, और MTS में भी इसी तरह का सवाल पूछा जाता है दोस्तों। MTS में 3 से 4 सवाल जो है इसी तरीके से पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं, जनरली इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। देखिए, एक we draw a right angle triangle, we draw a right angle triangle at B 90 डिग्री, at B 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ABC, ये थीटा है। ठीक है दोस्तों, थीटा जो है एंगल है। तो हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या बात करेंगे दोस्तों? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है आपका टोटल 6 है, टोटल 6 है, 6 है पूरे, 4, 5 और 6। दिख पा रहा है दोस्तों? चलिए, एक है आपका साइन थीटा, एक है कोस थीटा, एक है टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा कोट थीटा दोस्तों, और कोस थीटा का उल्टा ऑपोजिट सेक थीटा, और साइन थीटा का कोसेक थीटा होता है दोस्तों। चलिए आगे चल लेते हैं हम लोग जरा सा। एकदम बिल्कुल बेसिक से है, हर एक बच्चे को जो बिल्कुल बिगिनर है और जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता है, बिल्कुल फ्रेशर है, बिल्कुल एकदम समझिए कि फैक्ट्री से निकला एकदम तुरंत अभी, और वो भी सीख सकता है। P/H, P/H, इसी को हम लोग P को हम L/K बोलते हैं, लंब बटा कर्ण। ठीक है दोस्तों, ये आपका कर्ण होगा, या तो H से हाइपोटेनियस, और ये लंब हो जाएगा, या तो इसी को हम लोग P बोलेंगे दोस्तों, परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, ये B हो जाएगा, या तो इसको हम बोलते हैं आधार A। ठीक है दोस्तों, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल है। ठीक है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आने वाला। इसमें B/H होगा दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि B हम लोग बेस आधार मानते हैं, और ये जो है आपका कर्ण हो जाएगा यानी K। ठीक है दोस्तों, और टेन में आपका P/B होता है, जिसमें से आपको P जो है उसको हम लंब बोल रहे हैं, और ये है B जो है वो आपका आधार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें से भी हम चलेंगे यदि कोट थीटा में, तो B/P होगा, जिसमें से B आपका आधार हो जाएगा, P आपका जो है लंब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें से यदि हम चलेंगे तो H/B होगा, जिसमें से आपको H मतलब कर्ण और B मतलब आधार। ठीक है दोस्तों, इसमें यदि हम बात करें तो आपका H/P हो जाएगा, यानी कि ये L हो जाएगा, और ये आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार आप 10th स्टैंडर्ड में जो हिंदी मीडियम के बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हैं वो पढ़े होंगे लाल कक्का करके, लाल कक्का करके याद रखे होंगे हिंदी मीडियम वाले। ये साइन थीटा रहता था, ये कॉस थीटा रहता था, और ये टेन थीटा रहता था। इसी का इन्वर्स ये कॉट थीटा आ जाता था, और ये आपका सेक थीटा आ जाता था, और ये आपका कॉसेक थीटा आ जाता था। ठीक है दोस्तों, किसी को कोई समस्या है तो बोलिए। चलिए, जो इंग्लिश मीडियम है बिल्कुल चिंग चोंग वाले, ठीक है दोस्तों, हाँ, तो चिंग चोंग वाले ऐसे याद करते थे, ऐसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग याद करते थे बचपन में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप लोग याद करते थे जब 10th स्टैंडर्ड में थे। तो 11th स्टैंडर्ड में भी आपको बताया गया होगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का एक वास्ट सिलेबस आप 11th में पढ़ चुके हैं, और हम लोग जानते हैं कि 12th में भी आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ चुके हैं। तो इनवर्स आपको पढ़ना नहीं है इसमें आपको सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो हम जो है ये
समझाने में जो है वो सफल रहे कि आप इतना जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आपको आता होगा ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देना हम चाहते हैं थोड़ा सा कि H इक्वल टू हाइपोटेनियस होता है यानी कर्म होता है। B बराबर बेस होता है जिसको हम लोग आधार मानते थे, और ये H बराबर लिख ही दिए हैं। P बराबर परपेंडिकुलर हम लोग मानते थे, परपेंडिकुलर यानी लंब। ठीक है दोस्तों, इतना आपको आता होगा, और जिसको नहीं आता है वो सीख ले। ठीक है, आता तो आप लोग को बहुत है मगर नौकरी नहीं लग रही है ना दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं है, लगेगा, बिल्कुल पैसेंस रखें और जरूर आपका भी लगेगा, लेकिन आप सबसे पहले सिलेबस को कवर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम इरेज कर दें दोस्तों, इरेज कर दें। ठीक है, लिख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, लीजिए। देखिए दोस्तों, नीचे का आपको दिख नहीं पा रहा होगा, फिर से हम ऊपर में लिख देते हैं दोस्तों। इधर ये साइड में सेक थीटा बराबर h/b होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं k/a, और यहाँ पे कॉसेक थीटा जो है आपका हो जाएगा h/p, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ण बटा लंब। ठीक है दोस्तों, ये आप देख लीजिए अच्छे से, वीडियो में नहीं आ पा रही थी। ठीक है दोस्तों, किसी भी तरीके से वीडियो का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमको कमेंट करेंगे, उसमें हम इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे दोस्तों, क्योंकि जीवन एक जर्नी ऐसी है जिसमें से आपको हर एक पल कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और जीवन का मेन जो पर्पस है वो सीखना है। लर्निंग जो है वो आपका लाइफ के एंड पॉइंट तक चलेगा। आप जीवन में हर एक पल कुछ ना कुछ सीखने का ही प्रयास करेंगे। आप 24 घंटे का बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, जिससे आपके जीवन में बिल्कुल चेंज आ सके। ठीक है दोस्तों, चलिए इरेज कर देते हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बोलता है कि आपको इसमें से एक थोड़ा सा वैल्यू टेबल हम बताना चाहेंगे दोस्तों। वैल्यू टेबल जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस चैप्टर को पढ़ने में। तो वैल्यू टेबल हम बताना चाहेंगे। वैल्यू टेबल क्या है दोस्तों, जरा सा इंक हम इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इंक हम इंसर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम, किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए वैल्यू टेबल में हम लोग क्या जानेंगे, ये आपका एक टेबल बनेगा दोस्तों, ये आपका एक टेबल बनेगा।
यहाँ पर आ रही है। चलिए दोस्तों, एक वैल्यू टेबल हम बनाना चाहेंगे। आ रही है यहां से, वैल्यू टेबल अभी ठीक है। ठीक, चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा एक टेबल जिसके मदद से आपको थोड़ा सा, ठीक है नीचे, हमारा 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है दोस्तों, जिसमें से 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ये एंगल आपका हुआ, एंगल में आपका 0 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा दोस्तों, 45 डिग्री आ गया, 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री आ गया दोस्तों, 60 डिग्री के बाद आपका 60 डिग्री के बाद आपका आ जाएगा 90 डिग्री दोस्तों। इधर भी बढ़ता है जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम इतना ही फिलहाल देखते हैं, बाकी आपको निकालने के लिए हम सिखाएंगे। तो आपको फिलहाल में याद सिर्फ इतना ही वैल्यू रखना है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री और अलजेब्रा दो ऐसा चैप्टर माना जाता है जिसमें से अधिकतर वैल्यू पुटिंग से सवाल किए जाते हैं दोस्तों, और जल्दी बनता है। तो हमारा मेन पर्पस एग्जाम का ये है कि कम समय में आप सवाल को अप्रोच करें, और कम समय में बनाएंगे तो आपको सफलता बिल्कुल जल्द मिलेगी, है ना दोस्तों। तो देखिए एंगल आपका ये साइन थीटा का हो जाएगा, ये कॉस थीटा का रहेगा, ये टेन थीटा का, ये कॉट थीटा का, और ये जो आपका रहेगा दोस्तों ये सेक थीटा का रहेगा, और ये आपका कोसेक थीटा का रहेगा एंगल, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है साइन थीटा जो है वो इनवर्स है कोसेक थीटा का, ठीक है दोस्तों, और कोस थीटा जो है वो आपका इनवर्स है सेक थीटा का, इनवर्स मतलब उल्टा, ठीक है दोस्तों, और ये कोट थीटा का। तो चलिए इसमें से हम देखते हैं क्या करते हैं। इसको आप क्या करें, 0/4 को आप डिवाइड करें, तो यहां से 0/4 में डिवाइड किए, तो 4 से 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा दोस्तों, कोई समस्या नहीं है। फिर यहां से 0 था तो यहाँ पे 1 बढ़ा दीजिए, आप 1 बढ़ा दीजिए, तो ये √1 का वैल्यू 1, और ये 4 को यदि हम रूट से बाहर लाना चाहेंगे तो 2 × 2 करेंगे, 2 × 2 करेंगे। और कभी भी हम बताते हैं कि जब रूट के अंदर में 2 जोड़ा रहे, मतलब एक नंबर है उसी का जोड़ा जो है अवेलेबल रहे, तो उसमें से एक डिजिट हम निकालते हैं, तो इसको हम 2 × 2 कर सकते हैं। तो 2 × 2 करेंगे तो जोड़ा हो गया, दो जो है डबल हो गया, तो डबल रहेगा तो सिंगल निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सिंगल निकाल दिए, तो ये हो गया आपका 2। यहां से 0 था, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। इसका मतलब है कि 1 का रूट 1 का वैल्यू तो 1 ही होता है, ठीक है, और 4 का वैल्यू को हम लिख सकते हैं 2 × 2, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब है कि इसका रूट से कितना निकालेंगे, 2 निकालेंगे दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखिए √2 है, तो √2 का वैल्यू √2 ही रहेगा, क्योंकि डबल तो है नहीं, सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट कभी बाहर नहीं आता है, ठीक है। यहाँ 3 हो जाएगा, 3/4, तो 3/4 √3 तो बाहर आ नहीं पाएगा क्योंकि सिंगल है, सिंगल वाला बाहर नहीं आता है, लेकिन डबल यहाँ 2 × 2 कर सकते हैं, तो डबल है 2 × 2, तो सिंगल निकालेंगे, सिंगल निकाल दें। यहाँ पे ये जो 4/4, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अभी आपको कुछ हमने कुछ रटने के लिए बताया नहीं, हम आपको क्रैम करने के लिए कुछ बताया है। आपको ये नंबर यहाँ पे लेकर आ जाना है, ये नंबर यहाँ पे लेकर आ जाना है, ये नंबर यहाँ पे लेकर आना है, ये डिजिट को यहाँ, और ये वैल्यू को यहाँ पे ले आना है। कोई दिक्कत है? चलिए 2 टेबल बन चुका हमारा। तीसरा जो टेबल हम बनाएंगे वो 0, ये 0 और ये 1 को हम डिवाइड कर देंगे। तो आप जानते हैं दोस्तों कि 0
को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। ठीक है दोस्तों, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 और डिवीजन करेंगे √3/2, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। दोस्तों सबको हम डिवाइड कर दे रहे हैं, यदि आप नहीं समझ पाएंगे तो ये हम लिख दे रहे हैं आपको। कैंसिल आउट करेंगे 2 डिवीजन है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो संख्या ऊपर नीचे हो जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल आउट करेंगे क्रॉस तो बच जाएगा हमारा √3। इसको भी आप कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे 1/√2, तो ये संख्या ऊपर 1 जो है नीचे आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा √2 बचेगा 1। ठीक है दोस्तों, इसको यदि हम करेंगे कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 जो है 2 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा आपका दोस्तों ये 1/√3 और यहाँ पे बचेगा आपका √3। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे 1 से 0 में कभी भी डिवीजन आप करेंगे दोस्तों तो आप देखिएगा 1 से डिवीजन करिएगा 0 से, तो ऐसा कोई नंबर है धरती पे जिसको हम 0 से भाग दें या तो डिवाइड करें तो 1 आ जाए, ऐसा कोई जो है बनाया है कोई नंबर, नहीं बना पाया। भगवान शिव के डमरू से भी ये डिजिट नहीं आ पाया है। ठीक ना दोस्तों, तो भगवान शिव भी ऐसा कोई नंबर नहीं बनाया है जिसको हम क्या करें, यदि हम 0 से डिवीजन करें तो 1 आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये आपका नंबर हो जाएगा दोस्तों। देखिए 1 को आप 0 से डिवीजन करेंगे तो आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। और हमको ये भी जानना है, ये भी हम जानते हैं कि कभी भी हम यदि इन्फिनिटी का इनवर्स करेंगे तो 0 आता है, 0 का इनवर्स करेंगे तो इन्फिनिटी आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पे इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी मतलब अपरिभाषित, इसी को हम लोग जो है पहले क्या बोलते थे, अपरिभाषित बोलते थे। इन्फिनिटी या तो अपरिभाषित। ठीक है दोस्तों, परिभाषित, अपरिभाषित। चलिए अब उल्टा हम बोले थे, तो यदि उल्टा का बात करें तो 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और 7 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। यदि 1/7 है तो इसको हम इन्वर्स करेंगे यानी उल्टा करेंगे, ऑपोजिट करेंगे 1/7 को, 1/7 को ऑपोजिट करेंगे तो 7/1 हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम करते हैं उल्टा दोस्तों। देखिए ये 0 को ऑपोजिट करेंगे तो अभी हमने बताया इन्फिनिटी आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। और इसका 1/2 का ऑपोजिट करेंगे तो 2/1 मतलब 2 हो जाएगा, इसका ऑपोजिट करेंगे तो √3/1 मतलब √3 हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा, क्योंकि 1/√2 का ऑपोजिट करेंगे तो √2/1 हो जाएगा यानी √2, क्योंकि 1 नीचे का कोई उसका वैल्यू नहीं। ठीक है, √3/2 को यदि हम ऑपोजिट करेंगे तो सॉरी दोस्तों, ये आपका कोट का आपको लेना है, क्या लेना है, कोट का लेना है दोस्तों। 10 का अपोजिट करिए ये इन्फिनिटी आ जाएगा, 0 का यदि अपोजिट करेंगे इन्फिनिटी आ जाएगा, इसका अपोजिट करिए तो √3/1 आ जाएगा मतलब √3 आ जाएगा दोस्तों। इसका करेंगे 1 का तो 1 का 1 ही रहेगा, इसका करेंगे तो √1/√3 आ जाएगा, और इसका करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने बताया था 0 का उल्टा क्या होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का उल्टा 0। ठीक है दोस्तों, सेक थीटा में हम चलेंगे तो ये कोस का उल्टा है, तो कोस का उल्टा करेंगे तो 1, इसका उल्टा करें 1 तो उसी तरह रह जाएगा, इसका उल्टा करिए, इसका उल्टा करिए यानी कि यही रह जाएगा, इसका उल्टा करिए 2/1 मतलब 2 ही रह जाएगा, इसका उल्टा करिए तो इन्फिनिटी आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और साइन कब करेंगे आप, 0 को ऑपोजिट करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, यदि हम 1/2 करेंगे तो 2/1 आ जाएगा मतलब 2 हो जाएगा दोस्तों। यदि हम इसका बात करें तो 1/√2 को हम करेंगे तो √2/1 आ जाएगा मतलब √2 आ जाएगा दोस्तों। इसका करेंगे 2/√3 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 1 आ जाएगा। चलिए दोस्तों, ये टेबल हमने आपको बताया है, और ये टेबल हम जो है आपको पूरा
बता चुके हैं। इसमें हम रिकॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं बोले हैं, हमने सिर्फ समझाया है। और ये टेबल आपको इसलिए बनवाया क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज है आगे वैल्यू पुटिंग में, सवालों में, है ना दोस्तों। आप एकदम आसानी से बना सकेंगे सवाल और किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा, बिल्कुल बना लेंगे। हमारे द्वारा बोला गया हर एक जो स्टेटमेंट है उसको आप जो है वो याद रखेंगे तो आप सवाल अप्रोच कर सकेंगे अच्छे से, ठीक है दोस्तों। हर एक सवाल को लेंगे हम, टीसीएस पैटर्न वाला सवाल करवाएंगे। आप पहले थ्योरी आप समझ लें क्योंकि थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, इसको इरेज कर दिया जाए। इरेज कर दिया जाए दोस्तों। इरेज कर दिया जाए। चलिए इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों, किसी तरह का कोई समस्या नहीं है, आप बिल्कुल अच्छे से जान पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसको इरेज कर देते हैं हम। चलिए एक कॉन्सेप्ट और इसी में जो है हम लोग देखेंगे दोस्तों। देखिए एक फॉर्मूला बहुत ही चैंपियन फॉर्मूला रहा था हमारे जमाने में, जब हम लोग चाइल्डहुड एज में थे। तो ये सवाल जब 10th में हम लोग पढ़े थे, कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये 1 हम लोग लिख देते थे। सर ने भी बोला था कि इसको जो है रिकॉल कर लो, तो रिकॉल कर लिए थे क्योंकि एग्जाम पास करना होता है तो प्रेशर इतना रहेगा कि आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप हंस के करें चाहे गा के करें, करना होगा। ठीक है दोस्तों, ये सवाल, ये जो स्टेटमेंट था ये हमने याद कर लिया था, लेकिन जैसे ही हमने इंटर में साइंस स्ट्रीम को चुना तो इसको हमको प्रूफ करने को मिला। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे कैसे प्रूफ करेंगे। चलिए प्रूफ देखते हैं दोस्तों, कैसे प्रूफ करेंगे। तो हम बताए थे कि साइन थीटा जो है आपको P बाय एच होता है और कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों, V बाय एच होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, P बाय एच। ठीक है, प्लस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, V बाय एच। ठीक है दोस्तों, तो P का जो होगा स्क्वायर तो P स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ये एच स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर होगा। और हमने पहले भी बताया था कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल यदि हम ड्रॉ करते हैं दोस्तों, तो एक बी पर 90 डिग्री है, तो ए बी एंड सी, ये थीटा के सामने वाला पी रहता है, ये थीटा के सामने वाला पी रहता है दोस्तों, और ये बी रहता है थीटा के, जिस पे थीटा जो है सबटेंडेड है वो बी रहता है, और ये आपका एच रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो एच जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, तो एच जो है पी स्क्वायर रूट ओवर प्लस बी स्क्वायर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये हम बताए एच बराबर रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप पी एस इसका एलसीएम ले लीजिए, एच स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर को एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 को हम करेंगे पी स्क्वायर से पी स्क्वायर प्लस एच से एच 1 गुना बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो किसका वैल्यू है दोस्तों, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसका वैल्यू है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना लिखेंगे, एच स्क्वायर लिखेंगे, और ये नीचे भी एच स्क्वायर, देखिए कट जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा, मतलब आर एच एस आ गया दोस्तों।
इसका मतलब हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है दोस्तों। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि हेंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है दोस्तों। ठीक है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं है दोस्तों। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और एडवांस तक चलेंगे। ठीक है, जिसको कुछ नहीं आता है वो हमारा वीडियो कम से कम 3-4 वीडियो आप देख लेंगे तो आपको आने लगेगा दोस्तों। और गीत नहीं गाना कि हमको आता नहीं है, हम ऐसे हैं, हम आर्ट्स से हैं तो हम कॉमर्स से हैं तो हम MBBS हैं। ठीक है, यदि नौकरी लेना है तो आपको कवर करना होगा सिलेबस। नौकरी के लिए सीधा सा कुछ झमेला नहीं है दोस्तों। सिर्फ शुरुआत में आप क्या करें, सिलेबस को पूरा करें और सिलेबस पूरा करने के बाद आप टेस्ट सीरीज पे आ जाएं। 140-150 के करीबन आपका मेंस में नंबर आने लगा तो आप मेंस का तैयारी में लग जाए और टेस्ट सीरीज दें, सिर्फ टेस्ट सीरीज दें। 100 सवाल रहता है मेंस में और 100 सवाल आप लगभग 100 से 150 मॉक्स देंगे तो आप मॉक्स से आप अपने आप को इनहेंस कर पाएंगे, अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे। और गीत नहीं गाते रहना कि हाँ हमारा ये है, ये खराब है, मैथ खराब है, इंग्लिश खराब है और जीके खराब है। इससे आपको सिर्फ 2 मिनट का आपको क्या मिलेगा, शांति मिलेगा, लेकिन इससे जीवन में कुछ चेंज आएगा नहीं दोस्तों। ठीक है, तो ज्यादा हम अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि टाइम जो है कंज्यूम हो जाता है ज्यादा। ठीक है दोस्तों, इसको हम मिटा दें दोस्तों। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम इरेज करते हैं दोस्तों। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे आई थिंक। चलिए चलिए इसी से हम अगला सवाल भी बनाएंगे दोस्तों। अगला मतलब इसी से हम फॉर्मूला बनाएंगे। इसी को आप क्या करिए, कॉस स्क्वायर को वो साइड ले जाइए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इसी को यदि हम चाहेंगे कि सिर्फ हमको साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये स्क्वायर को वो साइड ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यदि हम इसी को यदि कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे दोस्तों तो ये साइन स्क्वायर थीटा को वो साइड ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हम यदि प्योर चाहेंगे कि हमको कॉस थीटा चाहिए तो कॉस थीटा चाहिए रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस माइनस भी रहेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, ये बात तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, किसी तरह कोई समस्या नहीं। चलिए, ये 3 जो है फॉर्मूला बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है और इसी प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। आप बैठा लीजिए यहाँ पे कॉस का वैल्यू b/h और b/h से आपको मिल जाएगा वो साइन स्क्वायर थीटा। यदि आप चाहते हैं कि हम प्रूव करें तो प्रूव कर देंगे दोस्तों। तो आप स्टेटमेंट थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए, दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है दोस्तों। दूसरा, यदि हम बात करें सेक स्क्वायर थीटा यदि निकालना चाहेंगे, इसको वो साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि हम तीसरा का बात करें, ये वाला को हम 1 को ये साइड ले आएंगे और इसको हम क्या करेंगे, वो साइड भेजना चाह रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा दोस्तों, -1 हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ से हम टेन थीटा निकालेंगे प्योर तो टेन थीटा जो हो जाएगा आपका प्लस माइनस
और ये रूट ओवर चला जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। यदि यहाँ से हम प्योर निकालना चाहेंगे सेक थीटा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा आपका रूट ओवर यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से यदि हम यहाँ तो ठीक ही है, यहाँ किसी तरह का कोई समस्या है नहीं। आगे चलते हैं, यहीं से हम देख लेते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम यदि इसको वो साइड ले जाएंगे तो पहला फॉर्मूला ये हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहीं से यदि हम चाहेंगे तो कोसेक थीटा को हम प्लस माइनस कर सकते हैं, ये रूट ओवर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा आप फॉर्मूला देख लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा यदि हम कॉट स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा ये वाला वो साइड ले जाएंगे और ये 1 को किधर ले आएंगे, ये 1 को हम इसके पास ले आएंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। यहीं से हम यदि प्योर कॉट थीटा निकालना चाहेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आया कि नहीं दोस्तों? किसी तरह कोई समस्या? किसी तरह का कोई समस्या है तो बोलिए दोस्तों। आई थिंक कोई समस्या नहीं है आप लोगों को दोस्तों, किसी तरह का कोई समस्या आप लोगों को है नहीं, क्योंकि हमने ये थ्योरी बताया है। अभी तो कोई बड़ा बड़ा मैथ्स का सवाल हम लेकर आए नहीं जो आप इसमें से अचंभित महसूस करें खुद को। आप इसमें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो रोक के भी आप लिख सकते हैं, लेकिन लिख लिख के पढ़ाई करेंगे दोस्तों। हमने पिछले भी कई क्लासों में बताया, पिछले भी कई क्लास में हम ऑफलाइन ऑनलाइन हर एक बैच में बताते हैं कि आप लिख कर पढ़ाई करेंगे, आप सिर्फ वीडियो देखकर सो कर नहीं पढ़ेंगे, इससे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। इससे आप लगेगा कि कोई हीरो जो है पढ़ा रहा है, कोई हीरो आगे जो है भाषण दे रहा है नेताजी, और आप जो है उसका भाषण सुन रहे हैं और आप देखिए भाषण सुन के बहुत को एनालाइज करता है, हाँ अच्छा भाषण देता है, अच्छा भाषण देता है, ये भी एनालाइज करता है ऐसा। लेकिन जब यहाँ आने की बात आएगा ना तो दो शब्द अपना नाम भी भूला जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा ये भी याद रखेंगे और थोड़ा सा मेहनत करें, क्योंकि मेहनत करने से आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ आप किस्मत से नहीं पहुँच सकते। मेहनत करने से आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आप सिर्फ किस्मत के बदौलत नहीं पहुँच सकते हैं। हर एक चीज़ जो है आप हर एक फाउंडेशन हर एक तरह का जो है वो मिथ को आप तोड़ सकेंगे पढ़ाई के जरिए, मेहनत करके। ठीक है दोस्तों, गरीबी अमीरी नहीं है इसमें। हर एक जो भी बच्चा वो यहाँ तक आया है, यहाँ पढ़ने आया, तो वो भी किसी न किसी तरीके से किसी भी लालच में आया है कि हाँ हमारा नौकरी लगेगा, हम अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो अच्छा हमारे को सीखने को मिलेगा और जीवन में कुछ चेंज आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए इसी को हम देखते हैं कैसे आया। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं दोस्तों। देखिए स्टेटमेंट हम देखते हैं दोस्तों। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आया। इसी में यही स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं cos स्क्वायर से। इसी डिवाइड बाय sin स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम sin स्क्वायर से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, sin स्क्वायर से आप डिवाइड कर दीजिए। तो sin स्क्वायर से यदि हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड तो इधर भी sin स्क्वायर थीटा लिख दिए प्लस cos स्क्वायर थीटा इधर भी लिख दिए और यहाँ पे भी sin स्क्वायर थीटा लिख दिए बराबर। यहाँ जो है 1 रहेगा और यहाँ से sin स्क्वायर थीटा से हम डिवाइड किए। तो आपको ये बताना है कि sin से sin कट गया और cos बाय sin क्या होता है दोस्तों, यहाँ तो 1 आएगा प्लस cos बाय sin हमने अभी बताया था तुरंत एकदम बिल्कुल। cos बाय sin जो है
वो आपका cot थीटा होता है, और tan थीटा क्या होता है, sin बाय cos थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, ये दो फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो cos बाय sin क्या होगा दोस्तों, cot स्क्वायर थीटा होगा बराबर ये cosec स्क्वायर थीटा। हमने ये स्टेटमेंट में आपको बताया होगा कि cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों। ठीक है, हमने स्टेटमेंट में आपको बताया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। दूसरा, इसी को आप क्या कर दीजिए, डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। इसी को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए ऑन बोथ साइड। किसमें, बोथ साइड में। ठीक है दोस्तों, वी गेट। तो आप क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा से इसमें डिवाइड करिए, sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस cos, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिए बराबर 1 बाय cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए आप sin बाय cos क्या होगा दोस्तों, tan स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, वहां से आप फॉर्मूला से देख लीजिए। sin बाय cos क्या होगा, r स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दे रहे हैं, और cos बाय cos कट जाएगा, cos कट जाएगा दोस्तों। तो आपको क्या मिलेगा, cos को यदि हम cos से काट देंगे दोस्तों तो 1 मिलेगा, प्योर 1 मिलेगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल रो। हाँ, तो ये 1 आ जाएगा दोस्तों। और 1 बाय cos क्या होता है दोस्तों, वो sec थीटा होता है दोस्तों। तो ये sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई समस्या है तो बोलिए, कोई समस्या है दोस्तों, कोई समस्या नहीं है। चलिए, ये आप जान चुके होंगे। एक छोटा सा और हम स्टेटमेंट बताना चाहेंगे जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल आप फाउंडेशन बनाते चलेंगे और बिल्कुल सवाल पे आएंगे तो एकदम धूम मचा देंगे। देखिएगा, इसको इरेज करते दोस्तों। आई थिंक आप लोग लिख चुके होंगे, तो इसको इरेज करते हैं, क्योंकि जितना आप लेट लिखेंगे उतना समय हमारा जो है वो कोलैप्स होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप जो है जल्दी लिखना स्टार्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे या तो आप वीडियो रोक के आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए हम आगे लिख लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं और इरेज करते हैं दोस्तों। एक छोटा सा बात और हम कहना चाहेंगे, छोटा सा। देखिए, साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 1 होता है दोस्तों। दूसरा स्टेटमेंट यदि इसी से साइन थीटा हम करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में वो साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, सॉरी। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये उधर लेकर जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तीसरा, यदि ये कोस हम कोसेक चाहिए तो ये किसको ले जाएंगे, साइन को ले जाएंगे, तो 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा। कोई समस्या? चलिए आगे चलते हैं। टेन थीटा पहला इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 है दोस्तों। ये मल्टीप्लाई में वो साइड ले जाएंगे तो टेन थीटा अपॉन 1 बाय कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा हो गया। तीसरा, यदि हम कॉट थीटा निकालना चाहेंगे तो ये 10 को वो साइड ले जाएंगे तो 1 बाय टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहीं से थोड़ा सा और चलेंगे हम। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है दोस्तों पहला। दूसरा जो फार्मूला है वो कॉस थीटा, और ये वाला उधर लेकर चले जाएंगे तो 1 बाय क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक थीटा हो जाएगा। यहीं से तीसरा जो है सेक थीटा यदि हम निकालना चाहेंगे तो ये कॉस थीटा को साइड ले जाएंगे तो कॉस थीटा। ये फॉर्मूला बहुत हाईलाइटेड है दोस्तों, और जैसे जैसे फॉर्मूला आपका यूज आएगा वैसे वैसे हम बताते चलेंगे। थ्योरी में हम पूरा टोटल थ्योरी देंगे, चाहे वो लैंग्वेज वाला हो चाहे तो आपका एक सिंगल सा कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आपको छूटेगा नहीं, और ना ही एक सिंगल सा ऐसा सवाल में आप फंस सकते हैं। हमारे पूरे लेक्चर देखने के बाद एक सिंगल सा सवाल में आप नहीं फंसेंगे।
हमारा इतना बिलीव रखिए या तो फेथ रखिए हम पे कि आप एक सिंगल सा सवाल में आप नहीं फंसेंगे यदि हमारा लेक्चर पूरा फुल देख लेते हैं तो, क्योंकि हम हर एक चंक में बांट कर हम पढ़ा रहे हैं। हर एक चंक 8 टॉपिक से पूरा सवाल पूछता है एग्जाम में, और 8 टॉपिक्स हम बिल्कुल थ्योरी, फुल थ्योरी हम बताएंगे, और पूरा थ्योरी के साथ हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे। हालांकि प्रैक्टिस कराने का फुल मौका नहीं मिल पाता दोस्तों, तो हम उसको टाइम को सेव करके हम आपको बताएंगे, और आप लोगों के लिए हम इन तक कंट्रीब्यूशन देना चाहेंगे थोड़ा सा। जो बच्चे एकदम बिल्कुल घर में हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, वो फेसबुक व्हाट्सएप कर रहे हैं, उनके लिए हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा मेहनत करिए, आपके भी घर में खुशहाली आ जाए, ठीक है। और मेहनत करिए, और किसी भी तरीके का कोई समस्या नहीं होगा यदि आप पढ़ेंगे तो, और नहीं पढ़िएगा तो फिर उसका कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। चलिए इसको इरेज कर दे दोस्तों। क्योंकि एसएससी में एक बम्पर वैकेंसी आने वाली है, बहुत ज्यादा मात्रा में वैकेंसी आने वाली, तो आज से और अभी से लग जाइए। हो सकता है कि अगला आप इनकम टैक्स ऑफिसर आप ही हो, तो थोड़ा मेहनत करिए। जैसे हम एक क्वेश्चन दिए दोस्तों कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5, ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा निकालिए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम क्या करेंगे कि साइन थीटा जो है वो आपका क्या होता है, p/h होता है। तो p कितना है, 3 है, और h कितना है, 5 है। तो हम यदि b निकालेंगे तो क्या करेंगे, h स्क्वायर में p स्क्वायर को घटा देते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में हम 9 घटा देंगे, कितना बचेगा, 16 बचेगा ना, और 16 को ये स्क्वायर इधर चला जाएगा तो 16 मतलब 4 हो जाएगा दोस्तों। तो टेन थीटा क्या होता है, p/b होता है, इसका होल स्क्वायर। तो आप देखिए p कितना है, p कितना है दोस्तों, 3 है, और b कितना है, 4 है। कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। कोई समस्या है दोस्तों, कोई समस्या नहीं। चलिए हम थोड़ा सा डिग्री और रेडियन के बारे में बता दें, और लास्ट करेंगे हम डिग्री एंड रेडियन। एक सवाल बताएंगे मात्र लास्ट क्लास। तो डिग्री यदि रहता है, जैसे 30 डिग्री है, तो इसको चेंज कैसे करते हैं, 30 डिग्री को चेंज करते हैं 30 डिग्री इंटू π/180, इस तरीके से, और ये आपका रेडियन हो जाएगा। मतलब 1 डिग्री को आप रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, π/80 रेडियन। ये c जो रहता है मुंडी पे, उसको रेडियन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, क्या होता है, 180 डिग्री। ये भी आप स्टेटमेंट लिख लेंगे दोस्तों कहीं आप नोट करके। और ये पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए यहां से यदि हम रेडियन का बात करें, 1 डिग्री बराबर इतना हो गया। तो यदि हम रेडियन का बात करें तो ये रेडियन यदि हम निकालना चाहेंगे, चूंकि हम जानते हैं पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री बराबर निकालना चाहेंगे तो ये इधर आ जाता है, तो पाई रेडियन अपन 180 डिग्री, तो ये हो गया रेडियन। यदि हम बात करें इसमें से पाई रेडियन तो निकाल लिए हम, 1 डिग्री भी निकाल लिए, मतलब डिग्री से रेडियन में जाने हम समझ गए, लेकिन रेडियन से डिग्री में जाना चाहेंगे तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। यदि हम इसमें से जाना चाहेंगे रेडियन में, तो 1 रेडियन इक्वल टू ये पाई जो है उधर चला जाएगा, 180 अपन पाई, ये आपका डिग्री हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ पा रहे हैं मेरा बात के लिए, ठीक है। जैसे 30 डिग्री को आप चेंज करिए, 30 डिग्री को, तो 30 डिग्री को क्या करेंगे, 30 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये पाई, सॉरी दोस्तों,
30 से हम 6 टाइम्स काटेंगे तो ये 5/6 रेडियन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसका बात करें, यदि 5/3 रेडियन है तो इसको हम डिग्री में चेंज करेंगे तो 5/3 है, रहने देते हैं। और रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, 180/पाई करते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये रेडियन में लाए तो ये हमारा डिग्री में आ जाएगा। मतलब ये काटिए 60 टाइम्स कटेगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 60 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत है, किसी भी तरह का समस्या है, डिग्री और रेडियन से सवाल हम लोग करेंगे इस चैप्टर में, है ना। प्रैक्टिस बिल्कुल करेंगे धुआंधार, किसी तरह की समस्या नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, आप हमारे द्वारा बताए गए हर एक कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं तक एंड करते हैं दोस्तों, और यहीं से हम आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बिल्कुल खाते पीते रहिए, और थोड़ा सा पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि बेरोजगारी का जो लेवल है वो बिल्कुल बढ़ चुका है। तो आप लोग उसमें शामिल नहीं होइए, आप देश के विकास में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। और जाते जाते हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, सिर्फ इतना बोलना चाहेंगे कि मेहनत करिए। क्या करिए? मेहनत करिए, रुकना नहीं है। मेहनत करिए, रुकना नहीं है, हालात कैसे भी है झुकना नहीं है। थैंक यू सो मच दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू।